नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे बाबा मरने से पहले एक लड़की के साथ मेरी बात पक्की करके गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम उसी से शादी करना, वह बहुत अच्छी है। पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था जिसको जानता नहीं था। उस लड़की का नाम माया था। जब मैंने उसे देखा तो हैरान रह गया। वह तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। हाँ, दुबली पतली थी, देखने में बुरी नहीं लगती थी। लेकिन जैसा मैंने अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सोचा था, वैसी वह बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर यह मेरे बाबा की आखिरी इच्छा थी, इसलिए सोचा कि उनकी बात माननी पड़ेगी। सबने कहा कि लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए तुम उसका हाथ थाम लो, बाकी भगवान कृपा करेगा। मैंने माया के साथ शादी कर ली और मैं उसे अपने घर ले आया। उसको देख के मेरा दिल बड़ा खराब हुआ, क्योंकि वह रंग रूप की काली थी। कि भगवान, या तूने मेरे साथ क्या किया? मुझे किस बात की सजा दी? मेरा घर छोटा सा था, मैं कोई इतना अमीर आदमी नहीं था। मेरी एक दुकान थी जहाँ पर मैं कपड़ों को बेचा करता था। वह मेरी पत्नी बनकर मेरे घर में आ गई और अब हम लोगों ने सारा जीवन एक साथ ही गुजारना था। लेकिन मेरा मन उसकी तरफ नहीं लगा था। मैंने उसको अपने मन से पत्नी नहीं माना था, इसलिए मैं उससे थोड़ा कटा कटा सा था। लेकिन उसे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं था। वैसे वह दिल की बहुत अच्छी मालूम होती थी। आते ही उसने सारे घर को संभाल लिया और रोज मेरे लिए खाना भी बनाती थी। सुबह मैं अपनी दुकान पर जाने लगा तो मेरे लिए टिफिन पहले से तैयार था, लेकिन उसने टिफिन के साथ मुझे कुछ और भी दिया। मैंने देखा तो यह छोटी सी डिबिया थी। मैंने कहा कि यह क्या है? तो उसने कहा कि इसको तुम अपनी जेब में रखना, इससे तुम बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे। इस बात पर मैं उस पर हंसने लगा, पर वह बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी। उसने कहा कि बस तुम इसको अपनी जेब में रखना और देखते जाना तुम पर कैसे रुपए की बारिश होंगी। मैंने उससे कहा कि यह क्या मजाक है? तो कहने लगी कि जब तुम पर रुपयों की बारिश होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि यह मजाक नहीं है, और फिर हमें जरूरत भी है। घर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो नहीं है। मैं हाथ से कपड़े नहीं धो सकती, मशीन भी लेनी है और फ्रिज भी। दिल ही दिल में सोचने लगा कि यहाँ मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, और इसने आते ही इतनी बड़ी बड़ी चीजों के नाम ले लिए। पर मेरे पास उससे बहस करने का वक्त नहीं था, तो सोचा कि बस दुकान चलता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे होती है पैसों की बारिश। मैंने वह डिब्बी अपनी जेब में तो रख ली, लेकिन अभी भी इस बात पर हंस रहा था कि मेरी पत्नी कैसी बातें कर रही थी। इस छोटी सी डिब्बी में ऐसा कौन सा चमत्कार था कि यह मुझे अमीर कर सकती थी। पर मैं यह सोच रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे साथ यह मजाक करने की क्या जरूरत थी? क्या वह मेरा मजाक बना रही थी? अपनी दुकान में जाकर बैठ गया। आजकल ग्राहकों की बड़ी कमी थी, ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे थे, पर आज सुबह से ही ग्राहक आने लगे। मैं हैरान हुआ कि आज तो बड़ी बात है। देखते ही देखते मेरी दुकान पर माल की सेल होने लगी, और आज इतनी ज्यादा सेल हुई जितनी पिछले 3-4 महीने में नहीं हुई थी। कहीं यह सब उस डिबिया का कमाल तो नहीं था, जैसा मेरी पत्नी ने कहा था, इसको अपने पास रखना, तुम पर पैसों की बारिश हो जाएगी। वैसे हुआ तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन यह तो संजोग भी हो सकता था, क्योंकि आजकल लगन का मौसम था और समझ लो कि शादी का मौसम चल रहा था। मैं घर आ गया तो मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला, मुझसे मेरा बैग ले लिया और मुझे पानी का गिलास पिलाया। मुझे पता था कि यह मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से क्यों व्यवहार कर रही थी, क्योंकि इसको पता था कि यह रंग रूप की खूबसूरत नहीं है, और अगर मेरे साथ अच्छे तरीके से नहीं रहेगी तो फिर मैं इसे अपनी जिंदगी में क्यों रखूंगा। पर मैंने उसे बताया कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मेरा काम बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन बीवी को देखकर दिल में कोई हलचल नहीं होती थी। वह सारे घर के काम कर लेती थी और खाना भी अच्छा बना देती थी, लेकिन वह बाथरूम में बहुत समय लगाती थी। एकदम बाथरूम में चली जाती तो ऐसा लगता था कि अंदर ही सो गई है। उसे आवाज देकर बुलाना पड़ता था।
मुझे आज तक यह पता नहीं चल सका कि मेरे बाबा ने इस लड़की को कहाँ देखा था और मेरा रिश्ता इसके साथ क्यों करना चाहते थे, क्योंकि उसने कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने कहा कि फिर तुम कहाँ रहती थी? तो कहने लगी कि मैं अपने कुछ रिश्तेदारों के घर पर रहती थी, लेकिन अब मैं उनसे रिश्ता नहीं रख सकती हूँ क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं हैं। मैं हैरान हुआ कि जब उनके साथ रहती थी तब तो वो अच्छे थे, अब क्यों नहीं? खैर, हम दोनों एक ही घर में रहना था तो फिर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब तो आने लगे, लेकिन मुझे उससे प्यार नहीं था और शायद होना भी नहीं था, पर सोचा था कि मेरी जो भी पत्नी होगी मैं उससे प्यार करूंगा। मुझे लव मैरिज करने का शौक था लेकिन हुआ नहीं। मेरी पत्नी माया जब से मेरी जिंदगी में आई थी, बस एक ही काम अच्छा हुआ था कि जब से मैंने उसकी दी हुई डिबिया अपनी जेब में रखने शुरू की थी तब से ही रोज मेरी दुकान पर नए नए ग्राहक आने लगे थे और ज्यादा ऑर्डर देते थे। मैं अपनी पत्नी से यह बात कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी कही हुई बात सच हो रही थी। मैंने कहा कि उस डिब्बी के अंदर क्या रखती हो, तो उसने कहा कि आप नहीं पूछो और उसको खोल कर भी मत देखना, नहीं तो पैसे आने बंद हो जाएंगे। मैं हैरान हुआ और मैंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ कि मैंने अभी तक उसे खोल कर नहीं देखा, जबकि एक दफा मैंने सोचा था कि खोल के तो देखूं इसके अंदर है क्या। मैंने उससे पूछा कि यह डिब्बी तुम्हें कहाँ से मिली, क्योंकि काम कर रही हो? तो उसने कहा कि मुझे तो पहले ही पता था यह काम करेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि काम नहीं करती। मैंने उससे बातों बातों में कहा कि तुम पूरा दिन घर पर बोर नहीं हो जाती हो? तुम्हारे कोई तो रिश्तेदार होंगे, किसी दिन उनके घर चलेंगे। हालांकि मैंने उसे पहली दफा ही ये कहा था, लेकिन वह इस बात पर इस तरह से गुस्सा करने लगी जैसे मैं रोज यही बात करता हूँ। उसने कहा कि आपको मेरे रिश्तेदारों की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है? कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, अकेली हूँ। मैं कितनी दफा कहूँ आपको, आप क्या मेरी इंक्वायरी लगाना चाहते हैं? पता करना चाहा कि कौन है, मेरे आगे पीछे, शादी से पहले क्या करती हूँ? मैंने तो आपसे कभी आपके पास्ट के बारे में नहीं पूछा कि आप पहले क्या करते हैं। हर किसी का एक पास्ट होता है, मैंने तो उसके बारे में आपसे सवाल नहीं किया। फिर आप क्यों कर रहे हैं? उसने तो मुझे चुप करवा दिया। मेरे पास अब बोलने के लिए कोई बात ही नहीं थी। मैंने कहा कि मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि तुम अकेली हो। उसने कहा कि बच्चा हो जाएगा तो अकेली नहीं रहूंगी। इस बात पर मैंने अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि बच्चा तो हमारे यहाँ तब होता ना जब मैं उसके साथ सही तरीके से रहता। मुझे तो अच्छी नहीं लगती थी, उसका मुंह बहुत ही ज्यादा काला था। मैंने सोचा कि इसके लिए कोई ऐसी क्रीम लेकर आता हूँ जो इसे मुंह पर लगाए तो थोड़ी गोरी हो जाए। हर किसी को सुंदर पत्नी ही चाहिए होती है। अगर मैं यह चाहता था कि मेरी पत्नी सुंदर हो तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी। फिर वह अपना ख्याल भी तो नहीं रखती थी, मेरे लिए सिंगार भी नहीं करती थी, सजती स्वरती भी नहीं थी। मैं उसे कहता था कि मेरे लिए तो थोड़ा तैयार हो जाया करो, तो कहती थी कि पूरे दिन में इतने काम होते हैं, तैयार होकर काम नहीं कर सकती। मैं उससे दूर दूर रहता था और अब तो मेरा काम इतना बढ़ गया था कि मेरे पास वैसे ही वक्त नहीं था। एक दिन हम लोग साथ बैठे थे तो मैंने मजाक में उसे एक बात कह दी, पर मुझे नहीं पता था कि वह इस बात को इतना ज्यादा संजीदा ले लेगी और गुस्सा हो जाएगी। मैंने उसे कहा कि तुमने यह जो डिब्बियाँ मुझे दी है इसकी वजह से वाकई पैसे आ रहे हैं। अब मुझे कोई ऐसी डिब्बी दो कि जिसकी वजह से मैं दूसरी शादी कर लूं। मैंने यह बात की और मैं हंसने लगा, पर यह देखकर तो हैरान रह गया कि मेरी बीवी उठ के कहीं चली गई। ऐसे गई जैसे कोई चीज लेने के लिए गई है, लेकिन वापस ही नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि नाराज हो गई है, अब मुझे इसको मनाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस आई और उसके हाथ में कोई चीज थी। उसने कहा, जरा अपने हाथ तो आगे करें। जब मैंने दोनों हाथ आगे किए तो उसने मेरे हाथ में भी कोई चीज रख दी और कहा, इसको भी अपनी जेब में रखना और खोल कर नहीं देखना, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं हैरान रह गया यह देखकर, वह भी एक छोटी सी डिबिया थी। मैंने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सचमुच ही संजीदा हो गई। उसने कहा, क्यों आपने दूसरी शादी करनी है?
दूसरी शादी हमारे धर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो दूसरी शादी करते हैं। कानून के हिसाब से तो उनकी एक ही बीवी होती है, लेकिन रस्मों रिवाजों के हिसाब से दूसरी बीवी को भी अपने साथ रख सकते हैं। तो आप भी कोई दूसरी बीवी ले आना। मैंने कहा, अरे नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था। मैं जरा घबरा गया। तो उसने कहा, नहीं नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपने कहा वह मैंने कर दिया। आप तो मेरे पति हैं। आपका सुख मेरे लिए पूजा के बराबर है। अगर आप खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगी। पति तो भगवान होता है। मैंने सोचा कि इस बात को यहीं पर छोड़ देना चाहिए, कहीं हमारा झगड़ा न हो जाए, और उसे डिब्बी को भी वहीं पर रख कर उठ गया। लेकिन सुबह हुई तो मेरी पत्नी ने खुद ही वो डिब्बी मेरी जेब में डाली। मुझे तब पता चला जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। मैं सोचने लगा कि वह तो गुस्सा ही कर दी है। शायद मैंने भी इस डिब्बी को अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि पिछली वाली को रखने से तो मेरा फायदा ही हुआ था। क्या पता कुछ ऐसा हो जाता कि मुझे वाकई पता चल जाता कि मेरी बीवी कुछ न कुछ जरूर कर रही है, क्योंकि मैं अब भी हैरान था कि यह सब कुछ हो कैसे रहा था। मैं अपनी दुकान पर बैठा था। मेरी दुकान पर अब इतना भीड़ हो गया था कि मैंने एक लड़के को रख लिया था। मैं खुद आराम से बैठा चाय पी रहा था जब मेरा एक दोस्त आया। उसका नाम आकाश था। वह बहुत अच्छा इंसान था। आकर मेरे पास बैठ गया। मैंने कहा, क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद आए हो, परेशान लग रहे हो। उसने कहा, हाँ, बहुत बड़ी परेशानी है, समझ नहीं आता कि इस परेशानी से कैसे निकलूं। मैंने कहा, तू यार है अपना, बता क्या बात है, मैं तेरी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो उसने कहा, हाँ, तू मेरी मदद तो कर सकता था, लेकिन तेरी तो शादी हो गई। मैंने कहा, क्या मतलब? अगर मेरी शादी होगी तो क्या मैं तेरी मदद नहीं कर सकता? अरे बता, पैसों की जरूरत है तो आजकल भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत पैसे हैं मेरे पास। उसने कहा, तू मेरी बहन पूजा के बारे में तो जानता है ना? मैंने कहा, हाँ, तेरी बहन है, तूने तो उसकी शादी करवा दी थी। खुश है ना अपने घर में? उसका पति उसे तंग तो नहीं करता? तो उसने सर झुका के कहा, उसका पति तो इस दुनिया से चला गया, उसका देहांत हो गया। मैं यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, यार तूने बताया ही नहीं। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। वह कहने लगा कि बहुत बुरी हालत में है, पूरा दिन रोती रहती है, ठीक से कुछ खाती पीती भी नहीं है। उसने 2 दफा आत्महत्या करने की कोशिश की है। मैंने यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा कि क्या इतनी बुरी हालत हो गई है उसकी? मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ, बहुत बुरी हालत में है। अगर दोनों दफा मैं वक्त पर न पहुंचता तो बहुत देर हो जाती। लेकिन अभी भी परेशान रहता हूँ। घर से निकलता हूँ तो सोचता हूँ कि कहीं वह अपने साथ कुछ कर न ले। डॉक्टर से बात की है, उसका कहना है कि इसकी शादी करवा दो तो फिर यह ठीक हो जाएगी। लेकिन एक विधवा से इस समाज में कौन शादी करता है? मैं भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि बात तो ऐसी ही थी। अभी वह वहीं बैठा था कि उसके फोन पर कॉल आई और वह कॉल सुन के परेशान हो गया। उसने कहा कि तू चल मेरे साथ। फिर से आत्महत्या करने की कोशिश की है। मैं तुरंत उसके साथ चला गया। यह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। इसने बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन अब इस बेचारे का अपना बुरा वक्त चल रहा था। जब हम घर पहुँचे तो पूजा कमरे में थी। मैं बाहर बैठ गया, यह कमरे के अंदर गया। उसने कहा कि उसकी हालत बड़ी बुरी है और रोना शुरू कर दिया। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तू मेरी मदद कर, मेरी बहन से शादी कर ले। मैंने कहा कि तुझे मैं बता चुका हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, तेरी बहन से शादी कैसे कर सकता हूँ? उसने कहा कि बस तू मेरी बहन को नहीं बताना कि तेरी पहली शादी हुई है, तू उससे शादी कर ले। उसकी मांग में सिंदूर भर दे, गले में मंगलसूत्र पहना दे, तो रीति रिवाजों के हिसाब से वह भी तेरी पत्नी बन जाएगी। फिर उसे यह बताने की जरूरत नहीं है। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो उसको बता देंगे कि तेरी तो पहले ही शादी हो चुकी है। समय से बड़ा कोई मरहम नहीं होता। जब वह ठीक हो जाएगी तो उसे बता देंगे। लेकिन अगर अभी उसकी मदद नहीं की तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। 3 दफा कोई खुदकुशी करने की कोशिश करता है क्या?
हर दफा उसकी किस्मत अच्छी नहीं हो सकती। मैं उसे कितनी दफा बचाऊंगा। मेरा दोस्त मेरे कदमों में ही बैठ गया। मुझे उसे ऐसी हालत में देखकर बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वह भी बहुत अच्छा और खुश रहने वाला इंसान था, लेकिन आज उस पर बहुत बुरा वक्त था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तेरी मदद करने को तैयार हूँ। तू जाकर किसी पंडित को ले आ और शादी करने की तैयारी कर। उसने कहा कि भगवान तेरा भला करेगा, तेरे साथ बहुत अच्छा होगा। तूने मेरी मदद करने की हामी भर ली। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, और हम लोगों ने उसी दिन शादी कर ली। जब मैं उसकी बहन पूजा के साथ फेरे ले रहा था तो वह तो घूंघट में ही थी, लेकिन मैं यह सोच रहा था कि कहीं यह सब कुछ मेरी पत्नी की दी हुई डिबिया की वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि आज ही मैंने अपनी जेब में डाली। और जैसा मैंने मजाक में कहा था कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, दूसरी शादी तो मेरी हो रही थी। मैं इस वक्त शादी ही कर रहा था, लेकिन वह उसे डिबिया के अंदर ऐसा क्या रखती थी कि जिसकी वजह से जो भी मांगो वह पूरा हो जाता था। मुझे मेरी बीवी से डर लग रहा था। एक डर ये लग रहा था कि उसे पता चल गया कि मैंने किसी और से शादी कर ली है तो वह क्या कहेगी, और दूसरा डर यह लग रहा था कि अगर वह इस तरह से चीजों को अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकती है तो कहीं बदला लेने के लिए मेरे साथ कुछ और बुरा न कर दे। खैर, मेरे दोस्त ने कहा कि अब तुझे इधर ही थोड़ा वक्त गुजारना होगा। यह न हो कि मेरी बहन को पता चल जाए कि यह शादी तूने मजबूरी में की है। वह अंदर बैठी है, तू भी कमरे में चला जा, अब वह तेरी पत्नी है। थोड़ी देर उसके पास बैठ, फिर कोई बहाना करके निकल जाना। तेरी जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल कर दी मैंने, लेकिन मैं और किससे मदद मांगता। मैंने कहा कि मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ। तूने जबरदस्ती तो मुझसे यह सब कुछ नहीं करवाया। और फिर भगवान है न, हमारे साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं जब कभी आकाश के घर जाया करता था तो पूजा भी वहीं आसपास फिर रही होती थी। मैंने उसे देखा था, वह बहुत सुंदर थी, बिल्कुल ऐसी लड़की थी जैसी मुझे चाहिए थी। लेकिन क्योंकि आकाश मेरा दोस्त था और मैं नहीं चाहता था कि मैं उससे अपनी दोस्ती खराब कर बैठूं, इसलिए कभी उससे पूजा के बारे में बात नहीं की और वह भी कभी मेरी तरफ नहीं आई। फिर आकाश ने कहा कि उसकी शादी कर दी है और मेरी शादी से पहले ही उसकी शादी हुई थी, इसलिए मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया था। लेकिन अगर आज वह मेरी पत्नी थी तो फिर आज तो मेरी जिंदगी का अच्छा दिन था, क्योंकि वह तो बहुत सुंदर थी। मैं पूजा के कमरे में जाने ही लगा था कि मुझे एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि अपनी पत्नी को फोन करता हूँ, वह क्या कर रही है। जब मैंने उसे फोन किया तो उसने थोड़ी देर बाद ही फोन उठा लिया। मैंने कहा कि क्या कर रही हो, तो कहने लगी कि खाना बना रही हूँ। आप कब तक आएंगे? मैंने कहा कि आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, दुकान में काम बहुत ज्यादा है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, पर रात का खाना हम एक साथ ही खाएंगे। मैंने कहा कि हाँ, रात तक तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त था। मुझे वैसे भी बहुत बुरा लग रहा था। मेरी पत्नी के साथ यह अन्याय था कि मैंने उसे बताए बिना ही दूसरी शादी भी कर ली, और अब मैं उसे लड़की के कमरे में जा रहा था। फिर सोचा, यह तो मेरा भाग्य है, और अगर मेरी बीवी को पता था कि उस डिब्बिया से जो मांगो वह सब कुछ हो जाता है, तो उसे मेरी जेब में रखनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने तो मजाक किया और उसने मुझे लाकर वो डिबिया दे दी। मैं कमरे में दाखिल हुआ ही था कि पूजा, जिसने अब तक घूंघट कर रखा था, आगे मेरे कदमों में गिर गई। मैंने कहा, अरे यह क्या कर रही हो? तो कहने लगी, आप मेरे भगवान हो, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। मैं समझ गया कि वह अभी भी शोक में है। मैंने कहा, हाँ हाँ, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम उठो। ऐसे कैसे बैठ गई? मैंने उसे पकड़ के बिस्तर पर बिठा दिया। मैंने कहा, देखो तुमने अपना क्या हाल कर लिया, पर अब मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा, हाँ मुझे पता है कि अब आप हैं तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी बाजू देखी, बहुत गोरी थी। अभी मुझे उसकी बाजू ही नजर आ रही थी। साथ ही मुझे मेरी बीवी का ख्याल आया, जिसकी बाजू बहुत ही काली थी। मैंने अपने दिल में कहा, ए भगवान, तूने मुझ पर कृपा की है,
पर बहुत अच्छा किया है। यह लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत और गोरी गोरी सी थी। मैं उसके सामने बैठ गया और मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारा घूंघट उठा लूं? मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वह थोड़ी सी परेशान थी। अभी अभी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने पूछ लिया। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं। और जैसे ही मैंने उसका घूंघट उठाया तो ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले धरती ही खिसक गई है, क्योंकि वह कोई और नहीं मेरी ही पत्नी थी। वह माया थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा सफेद और खूबसूरत लग रही थी, बहुत गोरी लग रही थी। शायद उसने बहुत ज्यादा मेकअप कर रखा था, पर मैं उसे देखकर बुरी तरह से हैरान रह गया और उछलकर पीछे ही हट गया। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो उसने कहा, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर रहे हो? मैंने कहा, लेकिन यह तो पूजा है। यह बहुत बुरी हालत में थी। इसका भाई मेरी दुकान पर आया था और वह कह रहा था कि शादी कर लो, तो मैंने शादी कर ली। मैं ऐसे बोल रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा गलती करके उल्टी सीधी बातें करता है, और मेरी बीवी मुझे ऐसी आंखों से देख रही थी जैसे अब वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उसके बाद मेरी पत्नी ने एक ऐसा काम किया कि मैं हैरान रह गया। उसने करीब रखा एक गीला कपड़ा लेकर अपने मुंह पर मारना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि उसका सारा मेकअप उतर जाएगा और वह अपना मेकअप उतारने के लिए ही ऐसा कर रही है, लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उसे चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं लगा। इसका मतलब कि मेरी बीवी सच में ही गोरी थी, लेकिन जब मेरे साथ रहती थी तो काली बनके क्यों रहती थी? फिर मुझे ख्याल आया कि वह बाथरूम में बहुत ज्यादा वक्त लगाती थी और हम लोग जब भी करीब आते थे वह कमरे की लाइट बंद कर देती थी। वैसे भी हम लोग एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा घुले मिले हुए नहीं थे। थोड़ी देर के बाद मेरा दोस्त अंदर आया तो मैंने कहा, यह सब कुछ किया है तूने तो कहा था कि तेरी बहन बड़ी मुश्किल में है और तूने मेरी शादी मेरी ही पत्नी से करवा दी और मुझे इतनी बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। उसने कहा, तेरी पत्नी ने मुझे अच्छे पैसे दिए थे, इसलिए मैंने बात मान ली। जो मुझे कहा मैंने कर लिया, क्योंकि एक मुश्किल में तो मैं था ही कि मैंने किसी का कर्ज वापस करना था। लेकिन पूजा वाली बात बिल्कुल झूठ थी। वह अपने पति के साथ अपने ससुराल में बहुत सुखी जिंदगी गुजार रही है और बहुत खुश है। मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ, मैं चलता हूँ। मेरी बीवी वहाँ से चली गई और शायद घर चली गई। अब मुझे डर लग रहा था कि मैं घर जाऊंगा तो क्या होगा, लेकिन मेरे दिल में इतने ज्यादा सवाल थे कि मुझे घर जाकर अपनी पत्नी से यह बात पूछनी थी कि उसने ये सब क्यों किया। मैं रात को घर आया तो मेरी पत्नी सामने ही बैठी थी। मैंने कहा, क्यों किया तुमने ये सब? मुझे क्यों ऐसे इम्तिहान में डाला? तुम मेरी परीक्षा लेना चाहती थी। उसने कहा, हाँ मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी और तुम फेल हो गए हो। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शादी मुझसे क्यों करवाई? मेरे माता पिता कहाँ हैं? मेरे रिश्तेदार कहाँ हैं? और वह डिब्बी, उसका क्या चक्कर है? और फिर मैं खुद ही पूजा बनकर क्यों तुम्हारे सामने बैठ गई? मैं चौंक गया और सोचने लगा कि यह किस्म की इंसान है। मेरी पत्नी ने कहा कि वह एक बहुत ही बड़े अमीर आदमी की बेटी थी। उसका पिता बहुत ज्यादा बीमार था और खानदानी दौलत इतनी ज्यादा थी कि संभालने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने मरते हुए मेरे पिता से रिश्ता तय कर दिया था कि आपके बेटे से हम अपनी बेटी की शादी करवा देंगे, क्योंकि मेरा बाप बहुत ईमानदार आदमी थे और पूरे मोहल्ले में मशहूर थे कि इनसे ज्यादा ईमानदार आदमी कोई नहीं है। मेरे बाप ने तो कह दिया कि जो लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया है वह बिल्कुल ठीक है, पर मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरे साथ कभी कोई धोखा ना करे, जो लालची ना हो और जिसके हाथों में हम करोड़ों का कारोबार सौंप सके, क्योंकि इससे पहले भी हमारे साथ धोखा हुआ था। मेरे बाप ने मेरी शादी एक लड़के के साथ तय कर दी थी, पर वह बहुत लालची था और मेरे दिल में यह बात बैठ गई थी कि बहुत ज्यादा सोच समझ कर मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करना होगा। मैं किसी भी इंसान पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकती। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, एक तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था,
और मैं बहुत ज्यादा अमीर भी थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मेरे पास बहुत ज्यादा माल दौलत थी और मेरे सर पर भी कोई नहीं था। मैं इस समाज में अकेली थी। मुझे तुम्हारा इम्तिहान लेना था और तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए मैंने वह डिबिया वाला झूठ भी बोला और अपने रंग रूप को भी काला बनाकर रखा था कि तुम मेरे साथ जिस तरह से रहो वह तुम्हारा असली व्यवहार हो। ऐसा न हो कि तुम यह सोचकर मेरे साथ अच्छे तरीके से रहते कि इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, यह तो बड़ी खूबसूरत है। लेकिन इस मामले में मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ बुरा नहीं था, अच्छा था। तुम मेरे साथ ठीक तरीके से रहते थे, लेकिन मैं तुम्हें पैसे देकर यह देखना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर कितना लालच है, तुम कितने लालची हो। इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी दुकान पर अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों को भेजना शुरू कर दिया। उस दुकान से जाकर कपड़े लेने हैं और बहुत ज्यादा सामान खरीदना है ताकि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। पर तुम्हारे पास पैसे आने के बावजूद भी तुम्हारा मेरे साथ व्यवहार ठीक ही था, बुरा नहीं था। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं तुम्हारे हाथों में अपना सारा कारोबार सौंप सकती हूँ, पर फिर सोचा कि एक बार तुम्हारी नियत को चेक कर लिया जाए। इसलिए मैंने तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त से बात की। तुम्हारे घर में एक डायरी पड़ी है जिसके अंदर जिसका नंबर लिखा हुआ था और तुमने यह भी लिखा था कि मेरा यह दोस्त मेरे भाइयों जैसा है। मैंने इसे फोन किया तो यह पहले से ही मुश्किल मुसीबत में था। मैंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और मैंने जब इसको सब कुछ बता दिया तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इसमें तुमसे अपनी बहन के बारे में झूठ बोला और तुम फौरन दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब क्या, इस मामले में तुम कमजोर निकले और तुमसे मुझे बच के रहना होगा। मैं यह सुनकर हैरान रह गया और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम मुझे धोखेबाज समझती हो तो धोखा तो तुम भी मुझे दे रही थी, झूठ बोल रही थी मेरे साथ। देखो, मेरी जगह कोई भी होगा तो ऐसा ही करता। एक मर्द की अपनी नियत होती है, उसे खूबसूरती अच्छी लगती है, सुंदर लड़कियां पसंद आती हैं। अब तुम ऐसा तो नहीं करो, और मैंने अगर शादी कर भी ली थी तो तुम्हें छोड़ने वाला तो नहीं था। और यह शादी कौन सी मैंने कानूनी तौर पर की थी, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुंदर लड़कियां किसको बुरी लगती हैं, पर मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई बुरा रवैया नहीं रखा, कुछ बुरा नहीं किया। वह कहने लगी कि मुझसे दूर दूर तो रहते थे ना। मैंने कहा कि हाँ मानता हूँ, पर अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। देखो, क्या मैं तुम्हारे साथ बुरा था? क्या मैं इस परीक्षा में फेल हो गया हूँ? इस बात पर वह खामोश हो गई। उसने कहा कि नहीं तो फेल नहीं हुए, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो तुमसे भी ज्यादा बुरे हैं। पर मैं तुम्हें फिर बता रही हूँ कि जो मेरा काम है, जो कंपनी है, वह मेरे बाप दादा की मेहनत है। हम लोगों ने उस कारोबार के पीछे बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत से लोगों को कुर्बान किया है। हम ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं पकड़ा सकते और मैं अकेली सब कुछ संभाल नहीं सकती हूँ। मैंने कहा कि मुझसे जो बन पड़े मैं करूँगा और कारोबार को अपना कारोबार और तुम्हारे बाप दादा की मेहनत को अपनी मेहनत समझ के काम करूँगा। मेरी पत्नी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम कोई गलती करोगे तो वैसे भी तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। मेरी पत्नी ने तो सीधी बात की। वह जो बोलती थी सीधा बोलती थी, सही कहा था। मेरी पत्नी तो कोई आम लड़की नहीं थी, वह तो इस शहर की बहुत ज्यादा अमीर लड़की थी और बहुत बड़े खानदान से थी। तभी तो जब मैं उससे पूछता था कि तुम्हारे खानदान वाले कहाँ हैं, तो वह कहती थी कि मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। मैं तो इस बात पर अभी तक हैरान हूँ कि उसने मुझसे इतने सारे झूठ बोले, मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान ले रही थी और मुझे पता ही नहीं था। इसके बाद मैंने अपनी दुकान बेच दी और घर भी भेज दिया और हम लोग एक बड़े से घर में रहने लगे और उसका सारा कारोबार में और वो मिलकर संभालने लगे। पर इस बात पर मैं सबसे ज्यादा खुश था कि मेरी बीवी तो बड़ी खूबसूरत थी, अब वह भी मेरी तरफ बढ़ने लगी थी और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी। हमें एक दूसरे से बहुत मोहब्बत भी करते थे। मुझे दुनिया की हर चीज मिल गई थी।
मैं तो यह सोचकर अभी भी हैरान हो जाता हूँ कि अगर मैं उसके साथ कोई उल्टा सीधा काम कर देता या उसको कुछ बुरा कह देता तो वह मुझे आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक देती, और वह ऐसा कर सकती थी। उसे रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। आप लोग बताओ, आप लोगों को मेरी जिंदगी की कहानी सुनकर कैसा लगा? आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी थी? यह सब कुछ मेरी अपनी वजह से हुआ, क्योंकि मेरी बीवी मुझे खूबसूरत तो नहीं लगती थी, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ अच्छा ही था। मैंने कभी उस पर हाथ न उठाया, न ही कोई बुरी बात कही। शायद मुझे तभी तो इतना कुछ मिल गया क्योंकि आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, और मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसी हम दोनों ख्वाबों में भी नहीं सोची थी। भगवान की मदद करते हैं, और कब आपकी किस्मत पर लड़ते यह कोई नहीं जानता। यह जिंदगी बड़ी अजीब है, इसीलिए मेरी जिंदगी की कहानी से मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि भगवान ने आपके लिए जो सोचा होता है, आप उसी पर खुश रहें और उसे कबूल कर लें। हो सकता है कि उसकी वजह से आपको कोई बहुत बड़ी चीज मिल जाए और आपकी सारी जिंदगी ही बदल जाए, जैसे कि मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।